इस क्लास में हम देखेंगे लेटर कोडिंग, जो कि बहुत ही इजी होता है और इसको हल करने के लिए ये जो 6 पैटर्न देख रहे हो बहुत ही आसानी के साथ आप जान जाओगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमारा क्लास 1 देखना होगा, जिसमें ए से लेके जेड के सभी वैल्यू को एकदम इमेजिन के द्वारा आपको याद हो जाएगा, ईजोटी की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं हमारे क्लास 3 में। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए 6 पैटर्न की जरूरत होती है। ये जो सभी पैटर्न हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। तो आइए जानते हैं सभी पैटर्न। तो स्वागत है आपका क्लास 3 में। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इजी को, और सबसे इजी क्या होता है? पोजीशन। यहाँ पोजीशन का मतलब क्या होता है? मैंगो के सभी लेटर यहाँ मौजूद हैं, बस लेटर को हेर फेर किया गया है। देख सकते हो यहाँ NGO, तो यहाँ NGO को फर्स्ट लिखा और MA को सीधा लिखा। उसी प्रकार हम PLE को यहाँ लिखेंगे और APP को एकदम सीधा लिख देंगे। इसी तरह तो यहाँ पोजीशन क्या हुआ है? NGE, EGN, इसको कर दिया है उल्टा, बस लेटर का हेर फेर होता है ये पोजीशन का मतलब। उसके बाद ORA को सीधा लिख दिया है। तो 3 अक्षर इधर का क्या किया है? उल्टा कर दिया है SEL, और APP को सीधा कर दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा पोजीशन बहुत ही इजी तरीके से बनता है। तो ये तो हो गया कन्फर्म, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हमारा विपरीत वाला। ये भी बहुत ही इजी तरीका होता है। अगर किसी भाषा में एवेंजर को ZEVMTVI लिखा जाता है तो उसी भाषा में अमेरिका को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट। जैसे जेड का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। भी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। ई का अपोजिट इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी होता है। एन मन से मन, GT रोड से T हो गया। ई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, IRRI पद, ठीक है। तो इस प्रकार अपोजिट लिया गया है। तो अमेरिका को क्या लिखेंगे? ए का हो जाएगा Z, M का हो जाएगा हमारा N, E का हो जाएगा V, R का हो जाएगा I का हो जाएगा R, K का हो जाएगा P, A का हो जाएगा Z। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा विपरीत वाला पैटर्न काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा विपरीत, ठीक है। और एक विपरीत देख लेते हैं। क्वेश्चन में आएगा अगर किसी भाषा में R और WS को HDLT लिखा जाता है तो काउस को क्या लिखा जाएगा? अगर आप ये सभी 6 पैटर्न को जान लेते हो तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न है। जैसे कि अगर किसी भाषा में ROSC रोल्स को लिखा जाता है VHLI, तो उसी भाषा में हमारा FLOW को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ विपरीत मतलब जस्ट अपोजिट, विपरीत मतलब अपोजिट लेटर। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स? फर्स्ट पैटर्न। ये जो E है, E का अपोजिट V, S का अपोजिट H, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I। तो यहाँ विपरीत भी मिल रहा है और हमारा फर्स्ट पैटर्न भी मिल रहा है। तो ये फर्स्ट पैटर्न भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। जो विपरीत देख रहे हो E को बनाया है V, S को H, O को L, R का विपरीत I। तो इसी प्रकार फ्लो को क्या लिखा जाएगा? यहाँ आएगा। ये जो W होगा पीछे तरफ से आएगा, ये
पश्च पैटर्न है तो W का होता है D, L का होता है O का होता है L, L का होता है O, F का होता है U। तो इस प्रकार हमारा जो पश्च पैटर्न भी यहीं समाप्त हो जाता है। विपरीत जस्ट अपोजिट लेटर W का D, O का L, L का O और F का U। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो पश्च पैटर्न है पीछे तरफ से होता है। डीएलएड में अक्षर पश्च पैटर्न को बहुत पूछा जाता है। तो ये तो हमारा 1 2 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, ये जो कॉमन है ये बहुत ही इजी होता है, लेकिन इजी को जानने के लिए सबसे पहले अग्र को जानना बहुत जरूरी होता है। हमारा अग्र पैटर्न जानने से पहले बस थोड़ा सा कुछ ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आर और एस को अगर लिखा जाए IL HB, तो इसमें काम क्या करता है अग्र पैटर्न? अग्र मतलब आगे का आगे, सभी लेटर का अपना अपना सामने वाला। अग्र मतलब आगे, ठीक है। आर से देखा जाएगा, आर का I, O का L, S का H, E का B। तो ये जस्ट अपोजिट लेटर को लिखा गया है। विपरीत पैटर्न में भी ये आ गया और अग्र में भी आ गया। अग्र मतलब सबसे आगे का आगे वाला भाग, O का सामने, S का सामने, E का सामने। तो ये तो हमारा अग्र पैटर्न हो गया। लेकिन ये काम क्या करता है? ये हमेशा सीक्वेंस में होता है, मतलब क्रमानुसार होता है। क्रमानुसार कैसे रहेगा फ्रेंड? जैसे कि +1 +2 +3 +4, ये क्या +1 +2 है उसको बाद में जानेंगे, बस ध्यान दो। +1 +1 +1 +1, या फिर +2 +2 +2 +2, या फिर रहेगा +2 -2 +2 -2 +2 -2, या फिर रहेगा +2 -3 +2 -3। इस प्रकार केवल सीक्वेंस में रहेगा। ये नहीं कि एक यहाँ कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 10 कर दिया। ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं बोला जाता है, क्रमानुसार होना चाहिए। जैसे +2 लिया है तो +2 लेगा, या तो -2 लेगा, फिर +2 फिर -2। इस प्रकार हमारा सीक्वेंस में चलता है। तो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। अगर R को लिखा जाए T Q U और G, तो फ्लो को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ हो क्या रहा है? R से T की दूरी कितना है? R का 18, T का होता है 20। R का 18, T का होता है 20। Q का 17, O का होता है 15, S का 19 और U का होता है 21, G का 7, E का होता है 5। तो यहाँ क्या सीक्वेंस चल रहा है? 18 2 20, 18 2 20 +2, 15 2 17 +2, 19 2 21 +2, 5 2 7 +2। तो यहाँ +2 बढ़ाना है तो F हमारा 6 होता है, 6 2 8 में होता है H, L हमारा होता है 12 2 14 में होता है N, O 15 होता है, 15 2 17 होता है Q, W होता है 23 और 23 2 25, 25 का होता है हमारा Y। तो इस प्रकार फ्लो को HNQY लिखा जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सीक्वेंस काम करता है। इस प्रकार सीक्वेंस कई प्रकार की हो सकती हैं, +2 +3 या फिर +2 -2 या फिर +2 -7, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस हमको देख के पता लगना चाहिए। ये तो हमारा हो गया अग्र पैटर्न। अग्र पैटर्न जो कि सीक्वेंस में काम करता है। सीक्वेंस मतलब क्रमानुसार। अब आते हैं कॉमन, जो कि बहुत ही आसान होता है दोस्तों। ऐसे KING को अगर लिखा जाए
ये जो हमारा कॉमन पैटर्न होता है, हमारे लेटर के प्लेस वैल्यू डालना जरूरी नहीं होता। क्या होता है, केवल लॉजिक लगाना होता है। के को यहाँ बोल रहा है हैज, आई को बोल रहा है परसेंट, एन का मान दिया है 1, जी का मान दिया है $, और जी का मान तो क्या दिया था, $, तो यहाँ डॉलर है। एन का मान क्या दिया है, @ तो यहाँ @ है। एस का मान दे दिया है एस, तो एस आई जी को क्या लिखा जाएगा, एस का मान है कॉपीराइट और आई का मान है परसेंट, जी का मान है $। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन में रहेगा, तो आप ऑप्शन को आसानी के साथ कर देना टिक। तो इस प्रकार दोस्तों कॉमन पैटर्न बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आ जाए KING को अगर लिखा जाता है XYZA, तो उसी भाषा में राम जी को क्या लिखा जाएगा, आ जाए जिंक को लिखा जाए AYZ और U, तो उसी भाषा में TING को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा जो पैटर्न है कोई सीक्वेंस में नहीं है, जैसे कि K11 है और X कहाँ हमारा 24 है, I हमारा 9 है, Y हमारा कहाँ बहुत दूर है, Z बहुत दूर है, इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। तो कॉमन पैटर्न सबसे पहले हमको देखना है पोजीशन क्या वही लेटर है, नहीं है। हमारा विपरीत में इधर उधर कुछ हेरफेर हुआ है, नहीं है। हमारा कॉमन, फिर उसके बाद देखना है आपको कॉमन देखना है। ये अग्र तो भाई किस प्रकार हमको देखना है ये बताता है, जिसमें हमारा सीक्वेंस भी रहता है। लेकिन कॉमन में साफ साफ लॉजिक लगाना है कि के को x बनाया है, आई को y बनाया है, एन को z बनाया है, जी को a बनाया है। यहाँ जी को a लिख दिया, आई को y लिख दिया और एन को z, यहाँ एन को z बनाया है, टी को u बनाया है। तो आप साफ साफ लिख देना, टी को क्या बनाया है u, आई को बनाया है y और n को बनाया है z और g को बनाया है a। तो इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ये तो हमारा दोस्तों हो गया कॉमन वाला, जो कि बहुत ही इजी होता है, और ये इजी हमारा बन गया रेडी। अब आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्रॉस पैटर्न। एक कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जान ले रहोगे तो तुम्हारा क्या घाटा है। जैसे किसी भाषा में लिखा जाए किंग को लिखा जाता है RPTM, तो उसी भाषा में हिंद को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ क्रॉस पैटर्न, क्रॉस मतलब क्रॉस, समझ रहे हो क्रॉस, तो क्रॉस इसमें हो जाएगा। आई को देखो यहाँ R लिखा है और K को यहाँ लिखा है P, G को यहाँ लिखा है T और N को लिखा है यहाँ M। तो इस प्रकार हमारा क्रॉस पैटर्न काम करता है दोस्तों। जैसे कि I को R कैसे लिखा, क्योंकि I का अपोजिट R होता है, K का अपोजिट P होता है, G का अपोजिट T होता है, N का अपोजिट M होता है। तो हिंद को क्या लिखेंगे हम, I को R, H को S, D को W, N को M। तो इस प्रकार हमारा क्रॉस पैटर्न भी बन गया। तो क्रॉस पैटर्न इस प्रकार भी बन जाता है, जैसे किंग्स को लिखा गया यहाँ I, यहाँ P, N को यहाँ M, S को यहाँ H, G को यहाँ T। तो इस प्रकार भी हमारा पैटर्न बनता है। पैटर्न जैसे 6 लेटर है, तो 6 लेटर देख सकते हो, हमारा जो 6 लेटर है
3 4 6। तो यहाँ पैटर्न डीएलएड में सिंपल आता है, कोई लंबा चौड़ा नहीं आता है, देख सकते हो। इस प्रकार हमारा क्रॉस पैटर्न बन जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से हम सभी पैटर्न को जान लिए। तो क्वेश्चन जो भी आएगा, आप इस सभी पैटर्न के द्वारा आप कोई सा भी क्वेश्चन को चुटकी में हल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लेटर कोडिंग, जिसको हल करने के लिए ये सभी 6 पैटर्न की ज़रूरत होती है। और ये जो सभी 6 पैटर्न हैं बहुत ही इजी होते हैं, जो हमने अभी देखा। और इसको इजी तभी किया जा सकता है जब हमारा क्लास 1 आप देखेंगे, जिसमें बहुत ही इजी तरीके से ये जो इजोटी है इससे हट के एकदम इमेजिन के द्वारा ए से लेके जेड तक के सभी वैल्यू को इमेजिन के माध्यम से आपके माइंड में सेव किया गया था। तो जाइए क्लास 1 को देख लेना, और उसको देखने के बाद सभी लेटर अपने माइंड में छप जाएगा। फिर ये जो 6 पैटर्न है ये तो भाई ऐसे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्लास 4 होने वाला है नंबर कोडिंग का होगा। नंबर कोडिंग का होगा। जो नंबर कोडिंग होता है फ्रेंड्स, उसमें ए से लेके जेड तक के सभी वैल्यू को जानना होता है बस, और उसके बाद तो बहुत ही इजी है। हमारा क्लास अगर अच्छा रहा तो एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, और हो सके तो कमेंट भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास 4 में, जहां होगा हमारा नंबर कोडिंग।